महादेव की नगरी काशी में उनको समर्पित महीने सावन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मंगलवार को मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के साथ अन्य आलाधिकारियों ने संपूर्ण काशी विश्वनाथ धाम का भ्रमण किया और भ्रमण के बाद मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा व पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने विश्वनाथ धाम में आला अधिकारियों संग सावन की तैयारियों पर अहम बैठक की। कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में तमाम सुविधाओं व सावन में होने वाले श्रद्धालुओं के हुजूम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस बार 2 माह तक लगने वाले सावन में बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन नहीं होंगे और इसी के साथ ही सावन के सोमवार के दिन सुगम दर्शन पर भी प्रतिबंध होगा। बाबा के भक्तों के लिए सिर्फ मंगला आरती के टिकट उपलब्ध रहेंगे। दी गई है जितने भी सोमवार होंगे, अब की बार जो 8 सोमवार होंगे उसमें जो हमारा सुगम दर्शन होता है, शाम की आरती की बुकिंग होती है, वो सारी व्यवस्था है वो हमने सोमवार के लिए बंद कर दी है ताकि जितने भी दर्शन हो सकें हम लोग आम नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकें। केवल उन दिनों में मंगला आरती की जो बुकिंग है वही हुआ करेगी। इसके अलावा बाकी जो दर्शन हैं वो सारे के सारे हमारे माध्यम से नहीं होंगे, जनता को लाइन में लग के ही आम दर्शनार्थियों की तरह दर्शन करने पड़ेंगे। सोमवार के अलावा बाकी 2 महीने में जितने भी 6 दिवस होते हैं सप्ताह में वो व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। तो कुल मिला के ये कोशिश की जा रही है कि आम जनमानस को ही ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने का लाभ मिले। झांकी दर्शन की भी व्यवस्था सोमवार को रहेगी, उसमें स्पर्श दर्शन नहीं हो पाएगा। स्पर्श दर्शन अगर किसी को भी करने हो तो सोमवार को छोड़ के बाकी 6 दिनों में वे लोग आ सकते हैं। उन दिनों में स्पर्श दर्शन की या सुगम दर्शन की या बाकी आरतियों की व्यवस्था वही रहेगी जो पूरे साल रहती हैं। तो बोर्ड के जो भी प्रस्ताव थे उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। 2-3 महीने पहले से इसकी तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। अब की बार विशेष हमारे श्रद्धालुओं को एक बेनिफिट हम दे सकें उसके लिए विभिन्न जो प्रयास किए गए हैं उनमें बारिश का बचाव, ये दर्शन का बचाव या LED की संख्या बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कराना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं और की गई हैं। तो अब की बार पूरा हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को जो है एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा और एक अच्छी व्यवस्था उनको देखने को मिलेगी। वहीं किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो सके इसके लिए पूरे परिसर में 290 निगहबानी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। बैठक में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने यह भी कहा कि इस बार कई सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब सावन पूरे 2 माह तक लगेगा। 4 जुलाई से जो सावन की शुरुआत हो रही है उसको लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इसी को अब की बार क्योंकि 2 महीने तक व्यवस्थित रखा जाना है इसलिए वृहद स्तर पर इसकी तैयारियों के लिए ब्रीफिंग भी पर्याप्त कर दी गई है। सबसे पहले तो श्रद्धालुओं का एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसमें बारिश से बचाव के लिए काफ़ी मात्रा में शेड लगाए गए हैं, उनको फिसलन से बचाने के लिए मैट लगाए गए हैं, उनके पेयजल की पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं, टॉयलेट बाथरूम्स की व्यवस्थाएँ की गई हैं, लॉकर्स की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जूते चप्पल आदि रखने के लिए नया फर्नीचर खरीद के उसको व्यवस्थित रूप से रखवाया जा रहा है। इसके बाद उनकी सुरक्षा और उनकी सहूलियत के लिए विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं उसमें 5 अलग-अलग रूट्स पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाया जा रहा है। CCTV कैमरे लगभग 250 पूरे कैंपस में लगे हैं, उसको बढ़ाकर 40-50 और भी मात्रा में इजाफा करवाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस का कंट्रोल रूम और प्रशासन का कंट्रोल रूम है उसको एकीकृत करते हुए इस पे 6-6 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लगाकर पूरे 2 महीने उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। ई-रिक्शा कुछ मंदिर की तरफ से डिप्लॉय किए जा रहे हैं ताकि सावन जब होंगे, जो सोमवार आएंगे सावन के, उन सोमवार पे जब भीड़ बढ़ती है तो उसके माध्यम से ई-रिक्शा से जो बुज़ुर्ग लोग हैं या महिलाएं बच्चे हैं वो ज़्यादा आ सकें, तो ई-रिक्शा का प्रबंध किया गया है। तो इसी प्रकार से जो ड्यूटीज़ लगती हैं मजिस्ट्रेट्स की, वो मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट हो गया है। पुलिस की, अधिकारियों की और सब विभागों की पर्याप्त ब्रीफिंग हो चुकी है। पूरे सावन के मेले को पुराने काशी एरिया में अब की बार प्लास्टिक फ्री हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। तो सभी दुकानदारों को भी ये जानकारी दी जा रही है कि किसी प्रकार से प्लास्टिक की सामग्री में कोई चीज़ पैक करके अंदर ना भेजें और उसका हैबिट डाल लें ताकि भविष्य में हम लोग जब एक्चुअल सावन में आएंगे तो प्लास्टिक जो है वो बाकी जो हमारा फूल पत्ती वनस्पति का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर मिक्स ना हो। तो सारे कार्य लगभग हमारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इनकी ब्रीफिंग भी पर्याप्त रूप से कर दी गई है। VVIP मूवमेंट को लेकर मंडलायुक्त ने कहा कि उनमें वैसे तो सभी श्रद्धालुओं को आने की मनाही नहीं है और सभी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आते भी हैं और किसी को हम लोग बाई फोर्स नहीं कह सकते कि मंदिर में एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए व्यवस्थाएं तो सभी कराने का प्रयास किया जाता है।
लेकिन हम लोग सामान्य रूप से ये गाइडलाइन जारी करते हैं कि कोई भी वीआईपी लोग हैं या कोई गणमान्य लोग हैं जिनको विशिष्ट हम लोगों को कम समय में दर्शन कराने होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये होती है सामान्यतया कि सोमवार को छोड़ के वो किसी अन्य दिन आ जाएं, क्योंकि सोमवार को 5 से 6 लाख लोगों का यहाँ पे फुटफॉल रहता है और उन लोगों में अलग अलग प्रकार से 5 लाइनें आती हैं। उन लाइन्स को डिस्टर्ब करके जब उनका दर्शन कराया जाता है तो दर्शन कराने में कहीं ना कहीं जो जनता है उनको भी आपत्ति होती है, कहीं ना कहीं जो विशिष्ट अतिथि होते हैं उनको भी मन से फील होता है कि उन लोगों के दर्शन के छुड़वा के उनके कहीं ना कहीं लाइन में उनको एडजस्ट किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस सभी के लिए एम्बेरसिंग रहता है। तो रिक्वेस्ट तो और गाइडलाइन तो हम लोगों ने जारी की है, परंतु उसके बावजूद भी अगर कोई आएंगे तो पूरे हम लोग श्रद्धा के साथ उनके दर्शन कराने का प्रयास करेंगे और उनको किसी भी तरह वापस लौटाने का या मना करने का कार्य नहीं किया जाएगा। हम लोग सभी के दर्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में जितने भी आते हैं वो दर्शन प्राप्त करें और सावन में अपने को उपकार अपना फील करें और यहाँ पे आके अपनी श्रद्धा को प्रकट कर सकें। तो व्यवस्था हम लोगों ने बाकायदा टोकन सिस्टम की और उनके साथ व्यक्तियों को लगा के एक अलग से लाइन लगाने का प्रयास किया है।